हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। क्या? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का अध्याय नंबर 5। चैप्टर का नाम था बिहार में पंचायती राज एवं नगरीय संस्थान। तो हम लोग कल पंचायती राज के बारे में देख ली। वह कहानी क्या कि 1947 में जब देश हमारा आजाद हुआ तो संविधान जब लिखा जा रहा था तो उसी समय ये बात लिख दिया गया कि देश में इतनी जाति, इतना बड़ा क्षेत्र, इतने संप्रदाय, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है। भाई, सत्ता का विकेंद्रीकरण का क्या मतलब? तो सब लोगों को एक साथ जोड़ने का काम। तो ये जुड़ेगा कैसे? तब जुड़ेगा जब पंचायती राज होगी तब। तो उस संविधान में उस समय लिख दिया गया, लेकिन वास्तविकता लागू नहीं हुआ। बाद में धीरे धीरे सुधार हुआ और खास करके बिहार में 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद चुनाव हुई। हम्म, तो गांव को 3 स्तरों पर बांटा गया। एक पंचायत स्तरों पर, एक प्रखंड स्तरों पर, जिला स्तरों पर। पंचायत स्तरों पर रखा गया मुखिया को और सरपंच को। पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। उनके चुनाव, कार्यकाल, महाभियोग इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। महाभियोग शायद आपको नहीं बताए थे। सुन लीजिए, मुखिया पर भी लगता है, जिला परिषद पर भी लगता है। समझे कैसे होता है? सुनिए, सेम प्रोसेस होगा। जैसे मुखिया हम बन गए, हमारे पास 16 वार्ड है अपने पंचायत में, तो 16 वार्ड होगा। 16 वार्ड में अगर मान लीजिए हम कोई गड़बड़ी कर रहे हैं तो उसमें से कोई आवेदन दे दिया कि हमारी मुखिया जी सही नहीं है और उसके पक्ष में 9 वार्ड हो गया, समझे, तो हमारा कुर्सी छिन जाएगा। हम जीते थे जनता से, लेकिन वार्ड अगर नहीं दिया तो समझिए बात खत्म हो गया। समझे? इसको कहते हैं हम लोग महाभियोग। इसी तरह राष्ट्रपति में होता है, इसी तरह से जिला परिषद में भी होता है। पूरे एक एक जिला परिषद क्षेत्र से एक हो गया, जैसे अपने यहाँ से संतोष कुमार। इसी तरह से मान लीजिए उधर से जाएगा, मोरबा से जाएगा, उधर से मान पटोरी से आएगा। समस्तीपुर में मान लीजिए 50 जिला परिषद जमा हुए, तो उसमें से एगो प्रमुख चुनाएगा ना। अभी तो चुना गया, 1 साल 2 साल काम अच्छा किया। अगर मान लीजिए जिला परिषद अच्छा काम नहीं कर रहा, तो हम वार्ड जितना जिला परिषद छोटे छोटे थे, प्रमुख काम अच्छा नहीं कर रहा, तो हम उस पर लगा देंगे महाभियोग। 50 को में अगर 26 को उसके विरोध में हो गया कि अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो कुर्सी से हट जाएगा, फिर दूसरा चुनाएगा। जैसे निर्गुणी जी थे ना, उस समय ऐसा हुआ था। जब निर्गुणी जी जिला परिषद थे तो वैसा ही हुआ था कि समस्तीपुर में उसको हटा के दूसरा फिर चुना गया था। ठीक है, तो इसको कहते हैं महाभियोग। लेकिन आज पढ़ेंगे हम लोग शहर के बारे में। सुनिए, नहीं पहले ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी बच गया था ना। चलिए, देखिए, ग्राम पंचायत के विकास के लिए, विकास का काम है मुखिया का काम। नल जल योजना लाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, बाग बगीचे लगाएंगे, है ना, स्कूल का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, सड़क बनाना, ये सब काम किसका है? सब मुखिया का काम है। लेकिन गांव में जो न्यायिक प्रक्रिया है, अगर आपस में दो लोग झगड़ा कर लिए तो उसको फैसला करने के लिए वहां पर ग्राम कचहरी का निर्माण होता है। ठीक है, ग्राम कचहरी समझ गए कि गांव में न्यायिक प्रक्रिया, आपस में झगड़ा को खत्म करने के लिए किसका सहयोग? तो ग्राम कचहरी का। ये भी मुखिया की तरह ही होता है सब कुछ प्रोसेस। चुनाव भी उसी तरह से होता है। जैसे आप देखे होंगे कि एक वार्ड होता है, एक वार्ड से एक पंच चुने जाते हैं 500 की आबादी पर। जैसे वार्ड सदस्य, उसी तरह से पंच। उसी तरह से गांव में मुखिया चुने जाएंगे, उसी तरह से 16 वार्ड से एक क्या चुने जाएंगे? पंच, ऐसे सरपंच। ठीक है, जो बहुमत वाले होंगे, तो 7,000 की आबादी पर क्या चुना जाएगा? सरपंच। हो गया। पंच और सरपंच मिल के क्या बना देंगे? ग्राम कचहरी। कोई दिक्कत? ग्राम कचहरी में कौन कौन आएगा? एगो पंच और एक और कोई लोग होंगे अभी फिलहाल जैसा। इतना समझ गए? आरक्षण की व्यवस्था तो वही बात जो मुखिया में है। जनजाति, अनुसूचित जनजाति को कितना परसेंट? 2/3।
महिला को कितना 50%। सेम प्रोसेस मुखिया वाला। अब आगे बढ़िए। कार्यकाल कितने दिनों का? सेम 5 साल का। अगर मान लीजिए बीच में अगर सरपंच जी की मृत्यु हो जाए तब सेम। अगर 6 महीना बचा हुआ है तो चुनाव नहीं होगी, 6 महीना से ज्यादा है तो चुनाव होगी बीच में। अगर मान लीजिए इस बीच में चुनाव से बीच में कौन काम करेगा, तो उप सरपंच। उप सरपंच चुना जाता है, जैसे उप मुखिया तो उसी तरह से उप सरपंच। अगर उप सरपंच भी अचानक मर गया तो तब फिर उसमें एक व्यक्ति, जो जितने अब बच गए पंच, उसमें से एक व्यक्ति को चुना जाएगा। सेम मुखिया वाला कहानी। अब आगे बढ़िए। सरपंच के बारे में समझ गए, अब उप सरपंच का चुनाव समझ गए, ये सब तो आपको आप मालूम होगा। सरपंच और उप सरपंच अधिकार और कार्य। अब पूछेगा आपसे कि ग्राम कचहरी का निर्माण कैसे होता है। तो ग्राम कचहरी में पंच और सरपंच मिल के बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ग्राम पंचायत में देखे थे कौन कौन, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड, पंचायत सचिव और ग्राम रक्षा दल, ये 5 को मिलके बनाया था ग्राम पंचायत। लेकिन ग्राम कचहरी में कौन कौन, तब पंच और सरपंच, उप सरपंच भी कह सकते हैं उसको। अब इसके क्या अधिकार है और क्या काम है। तो देखिए, अधिकार है कि सभी तरह के मुकदमों को सुनवाई करना। कोर्ट में जाएंगे ना तो वहां पर दीवानी का अलग होता है और फौजदारी का अलग होता है। दीवानी माने जमीन जायदाद लेनी देनी, दहेज प्रथा, सब दीवानी में गया। तो दीवानी का अलग कोर्ट है, अब फौजदारी का अलग कोर्ट है, अलग जज है। लेकिन गांव में ये नहीं है। कचहरी में, ग्राम कचहरी में दीवानी फौजदारी सब मामला, उठम पटकी लड़ाई कपरफोरी हो गया तभी सरपंच जी आएंगे, जमीन जायदाद का झगड़ा है तभी सरपंच जी आएंगे, है ये नहीं। तो इस तरह से मुकदमा में सुनवाई होती है। साथ ही उप सरपंच दोनों पक्ष के लोगों को, गवाहों को अच्छे तरह से सुनते हैं और अपने निर्णय अनुसार काम करते हैं। जैसे देखिए, कोई मुकदमा हुआ तो सरपंच और उप सरपंच मिल के वो दोनों बात को क्या करेंगे, सुनेंगे। और दोनों के सुनने के बाद, दोनों पक्ष के लोगों को सुनने के बाद तब क्या करेंगे, वो अपनी इच्छा अनुसार निर्णय लेंगे। गवाह को सुनेंगे और तब जाकर के सुनवाई करते हैं। इतना तो हो गया। तो फैसला कैसे करेंगे समझ गए। जैसे मान लीजिए हमारी और तानिया के बीच में झगड़ा हुआ, मान लीजिए, तो हम लोग कहाँ पहुंचे, तो गवाह इसको देना होगा ना भाई, कि हमने इसको कुछ मतलब मारा पीटा कि नहीं किया या कुछ। ये गवाही पेश किया, हम भी अपना गवाही पेश किए, सबकी बात वहां पर सुना जाएगा। नहीं सुना के बाद हम लोग फैसला कर लेंगे, तो सरपंच जी जो निर्णय करेगा वो मानना होगा। चलिए, तो अब वो क्या फैसला कर सकते हैं, उनका क्या क्षेत्र है समझिए। हम लोग इस पहले से पेपर लिए थे, वो 10,000 से ज्यादा का सुनवाई नहीं करेंगे, क्या है कि नहीं। अब हमारा 1 लाख रुपया ले ले है, ये दे ही नहीं रही है, ये पंच के यहाँ, सरपंच जी के यहाँ होगा। हाँ, एक अनौपचारिक रूप से ये कह सकते हैं कि समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, सर्वमान्य है, तो चलो फैसला कराते हैं, नहीं कराते हैं। लेकिन उनके अधिकार में ही नहीं है, वो ग्रामीण नाते कर सकते हैं, लेकिन पद के नाते वो 1 लाख रुपया का सुनवाई नहीं कर सकते। ये कितना का ज्यादा ज्यादा सुनवाई, ठीक है। चलिए, दूसरी बात, वो जुर्माना करेंगे तो ज्यादा कितना का, 1,000 से ज्यादा का जुर्माना भी नहीं कर सकते वो, समझे बात को। अगर कोई दोषी है व्यक्ति तो जुर्माना कितना, और उनको दंड देने का अधिकार नहीं है। दंड देने का मतलब वो पकड़ के अपने रूम में बंद नहीं कर सकते हैं वो। अगर आप दोषी हैं, जाइए जज के पास, कोर्ट के पास, थाना के पास, लेकिन उनको पकड़ के रखने का अधिकार, जैसे पुलिस ले जाता है पकड़ के रखता है, थाना को 24 घंटा का अधिकार है कि ज्यादा कितना देर रख सकता है, ठीक है ना। 24 घंटा के अंदर उसको डिस्पैच कर देना है, कहाँ, जेल भेज देना है। मैंने मान लीजिए हमको दिन में पकड़ लिया 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तब वो हमको भर रात रख सकता है, कल 10 बजे तक हमको फिर से डिस्पैच कर देगा। 2 दिन वो थाना में नहीं रख सकता है, समझे। तो सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। ग्राम कचहरी का अधिकार कितना, तो सुनवाई कितना करेगा, 10,000 तक। दीवानी फौजदारी दोनों मामला की सुनवाई करेगा। जुर्माना कितना करेगा, और क्या दंड दे सकता है, तो नहीं दे सकता। ये तो समझ गए। तो चुनाव प्रक्रिया कैसे, तो सेम मुखिया वाला कहानी। कचहरी का निर्माण कौन करेगा, तो सरपंच, उप सरपंच और पंच मिलके करेगा। फैसला कैसे करेगा देख लिए।
अब आगे, अब चलते हैं हम लोग नगरीय संस्थान। देखिए सेम प्रोसेस सब में है। जैसे ग्राम में पंचायत होती है, सुनिए, उसी प्रकार नगर में नगर पालिका होती है का निर्माण किया गया है 1993 के संविधान के 73वें संशोधन में, अति सॉरी 74वें संशोधन। हम लोग देखे थे पंचायत वाला कौन संशोधन, लेकिन नगर वाला कौन नहीं। संशोधन में 74वें संशोधन में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, तो क्या क्या सुनिए। प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की शहरी संस्थाएं होगी। गांव का तो 3 वो देख लिए थे, कौन कौन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, गांव के लिए। लेकिन नगर के लिए कौन कौन, तो नगर के लिए नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। सभी संस्थाओं का निर्वाचन प्रत्यक्ष ढंग से होगा, प्रत्यक्ष ढंग से, याद रखेंगे। जितने भी निर्वाचन होंगे चुनाव, तो उस सब किस तरह से, प्रत्यक्ष। नगर पालिका का कार्यकाल भी कितने, आरक्षण की व्यवस्था कैसा, महिला 50, अनुसूचित जनजाति, जनजाति जाति, इस सब का कितना, 2/3, अल्पसंख्यक 3 गो रहता है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक, तो उसमें कितना, 2/3। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आबादी अगर आपका कम है तो उसी हिसाब से होगा, ऐसा नहीं कि 2/3 आपको हमेशा मिलबे करेगा, नहीं समझे। जैसे देखिए अपने यहाँ अनुसूचित जनजाति है ही नहीं, क्या उसको तो कोई सीट नहीं मिल रहा है, तो सीट खाली कर दिया जाए इसको, नहीं बिल्कुल नहीं। अनुसूचित जाति, उसकी भी संख्या बहुत कम है, तो उसको कम सीट मिलता है, क्या आबादी के हिसाब से, जितनी आबादी है उसके हिसाब से मिलेगा, ये नियम है, ठीक है। मैंने उसकी संख्या देख करके उनको सीट दिया जाता है कि आप कितनी संख्या में, उस हिसाब से सीट मिलेगा। अगर मान लीजिए पूरा अगर अनुसूचित जनजाति का ज्यादा सीट रहता, तो 2/3 नहीं उससे ज्यादा उसको मिलता, समझे, तब उसको 2/3 से ज्यादा मिलेगा, समझे। अब आगे, नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसके लिए सरकार आरक्षण कर सकती है। नगर पालिका हो, नगर निगम हो या नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, कुछ भी होगा, उसमें जो अध्यक्ष चुना जाएगा उसमें भी आरक्षण का व्यवस्था। जैसे अपने यहाँ अभी सरायरंजन जो नगर पंचायत है, उसके अध्यक्ष क्या है, एक महिला लड़की है, और वो भी हरिजन से है, नहीं समझे, तो ये क्या है, आरक्षण का सीट है। नगर पालिका अधिनियम 2007 में पारित किया गया था, याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि बिहार नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ। अब पंचायती राज अधिनियम कब, 2006, पंचायती राज अधिनियम 2006, और नगर पालिका अधिनियम संविधान के कौन संशोधन में, पंचायत, 74वां में नगर निगम का, ठीक है ना, नगर निगम का 74, नगर पंचायत का कितना, याद रहेगा। अब आगे नगर पंचायत के बारे में देखते हैं। देखिए गांव की ही आबादी जब बढ़ जाएगी, जैसे अपना वो गंगसारा गांव है कि नहीं, यहाँ पर बहुत सारा उद्योग खुल गया, बहुत सारे लोग रोजगार में लग गए, खेती पर लोग कम ध्यान देते हैं, तो 2/3 से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं अब, गैर कृषि कार्य, कोई व्यापार कर रहा है, कोई उद्योग में काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, खेती बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे समय जगहों पर आबादी अगर 12,000 से ऊपर हो जाएगा, तो उसको कह दिया जाएगा कि नगर पंचायत, ठीक है। अभी गांव है, गंगसारा अभी गांव है, गंगसारा की आबादी कितनी होगी, 10,000 से कम तो नहीं होगी, दोनों पंचायत मिला के। एक समय आएगा तो गंगसारा मधपुरा अलग हो जाएगा, बगल में मेडिकल कॉलेज खुला है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, सुने हैं हवाई अड्डा आएगा, रेलवे स्टेशन आएगी, क्या फिर स्टेडियम बनेगा, खेल वाला मैदान, ऐसे करते करते धीरे धीरे अपना शहर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो अपनी आबादी भी, हम लोग भी खेती बाड़ी छोड़ के कोई होटलें खोल लेंगे, कोई आदमी कपड़े दुकान खोल लेगा, कोई फले का दुकान, ऐसे करके तो धीरे धीरे ये क्या बन जाएगा, गैर कृषि कार्य वाला काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ की आबादी बढ़ भी जाएगी, नहीं बन जाएगी, तब बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, ये नगर पंचायत। तो नगर पंचायत बनने के लिए 2 शर्त, क्या क्या शर्त बताइए। आबादी कितना होना चाहिए, 12,000 से ऊपर, 40,000 से नीचे, ठीक है। और यहाँ की 2/3 आबादी किसमें रहेगी, गैर कृषि कार्य,
मैंने खेती छोड़ के, हो गया। चलिए, तो इतना तो आप समझ गए। वार्ड की संख्या कितनी होती है? तो उसमें 10 वार्ड से लेकर के 25 वार्ड तक होता है। 25 को से ज्यादा वार्ड नहीं होता है, ठीक है। और कम से कम कितना होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। इनके निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जैसे देखिए, अपना इस गंगसारा बन गया नगर पंचायत, हो गया, घोषणा हो गया सरकार द्वारा। वार्ड बन गया मान लीजिए अपने यहाँ 16 गो, एगो बता रहे, तो इस सब वार्ड से फिर एगो एगो सदस्य चुने जाएंगे। सेम प्रोसेस है। वार्ड से एक एक सदस्य चुना जाएगा। इस सारा सदस्य जो है मिल के एगो अध्यक्ष चुनेंगे बाद में। उसी में से 16 में से एगो चुनाएगा कौन, अध्यक्ष, एगो चुनाएगा कौन, उपाध्यक्ष, हो गया। अध्यक्ष का क्या काम हो सकता है बताइए? सभा का मीटिंग का संचालन करना, योजना तैयार करना, जैसे मुखिया जी का काम, नगर पंचायत के बारे में योजना तैयार करना, वार्षिक योजना, इस साल हम लोग क्या क्या विकास करने वाले हैं, पिछले साल जो आवंटन सरकार का आया वो हम काम किए कि नहीं किए, जनता में पेश करना। गांव में जैसे मुखिया जी आ जाइए, अब नगर पंचायत का काम क्या है, सो देखिए, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना तैयार करना, समझे। वो बैठेंगे, पहले मीटिंग होगी, पूरा वार्ड सदस्य बैठेगा, गांव के जनता मतलब नगर पंचायत की जनता बैठेंगे, सब लोगों से विचार होगा कि गांव में क्या जरूरत है बताइए, क्या है कि नहीं। तो कुमकुम बोली कि देखिए, हम लोगों के बगल में जो है रोड अभी तक नहीं खुला है, नहीं, तो हम योजना में दिए रोड चालू करवाना। ये बोले कि हमारे इधर ना जल निकासी का प्रबंध नहीं है, पूरा सड़के पर सब पानी बहाता है, पूरा रोड टूट गया है, जल निकासी का प्रबंध नहीं, समझे बात। तो ऐसे ऐसे हम लोग सब लोगों से अपना अपना विचार लिए, योजना में हम लोग लिखे। योजना को कहाँ भेजेंगे हम लोग, सरकार के पास, सरकार वहां से आवंटन करेगी, फिर जब पैसा आएगी तब फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि इस तरह से आवंटन आ गया है, तब फिर अब काम होगा। काम होगा तो कितना खर्चा हुआ, फिर अगले मीटिंग में हम ये बात का चर्चा करेंगे, नहीं। ये सब काम किसका, नगर परिषद या नगर पंचायत या जो भी होगा, मुखिया, सबका वही काम है, सेम टू सेम। बस फर्क यह है कि मुखिया करता है 7,000 आबादी पर और नगर पंचायत वाला करेगा 12,000 पर। नगर परिषद करेगा 12,000 40,000 से ऊपर पर, और जो नगर निगम होगा वो 2 लाख से ऊपर। बस कहानी वही सेम टू सेम है। चलिए, इसके अलावा सड़क और पुलों का निर्माण करना। अब हमारे एरिया में सड़क पुल आ गया है, तो उसका निर्माण करना किसका काम, हमरे काम ना होगा जी। मान लीजिए हम ही गंगसारा का बन गए अध्यक्ष, नगर पंचायत का क्या बन गए, तो सड़क पुलिया बनवाना किसका काम, इसका काम होगा। अब वार्ड सदस्य को मिलवे कितना करता है, वो वार्ड सदस्य हमारा, तो कितना मिलेगा उसको, उसको तो तनख्वाह मिलवे करता है, तो उससे क्या भाई, हम हमको मिलेगा। हाँ हमको मिलेगा, वार्ड सदस्य हमारे लगाव में है तो हम दे देंगे, तू काम करो, ये लगाव में नल जल है तो नल जल तुम काम करो, नहीं समझे। होता है, कुछ आदमी बहुत ऐसा भी होता है, मैंने सबको मिला के रखता है, अब कुछ आदमी चाहता है खाली सब हमरे हो जाए, ना होता है। जैसे अभी अपने गांव के जो पंचायत के मुखिया जी है, किसी को कुछ दे रहे हैं, कोई वार्डो खुश नहीं हो रहा से बेचारे से, कोई योजना किसी को दे ही नहीं रहे। इससे पहले जो हमारे मुखिया जी थे राम पुकार जी, सब वार्ड को सब काम देते थे, वार्ड को देते थे कि तुम करो अपना वार्ड में काम, नहीं समझे बात। कमीशन कमीशन जो उनको लेना होगा वो अपना लेते थे, वो अलग बात है, लेकिन काम देते थे, समझे। तो ये होता है पुल पुलिया का निर्माण करना उसका काम, जलापूर्ति पानी का व्यवस्था करना मेरा काम, सफाई मेरा काम, झाड़ू लगाना नहीं, मैंने नौकर बहाल करना। जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य माने क्या, हॉस्पिटल खोलना। पर्यावरण संरक्षण, पेड़ लगाना। जन्म मृत्यु दर का निबंधन, माने कितना बच्चा जन्म लिया अपने क्षेत्र में, कितना बच्चा मरा है कि नहीं, ये सब, या लोग मरे, ये सब का जानकारी। कब्रगाह शमशान की देखरेख, माने कोई कब्रगाह है या कोई शमशान है जहां पर कोई व्यक्ति अनावश्यक अनाधिकृत तो उस पर अधिकार तो नहीं कर रहा है, नहीं, तो ये सब की देख। रोशनी का प्रबंध, पार्क, सार्वजनिक सुविधा इत्यादि, माने जो भी जन के लिए, लोगों के लिए सार्वजनिक चीजें हैं वो उपलब्ध कराना किसका काम, यानी नगर नगर पंचायत के अध्यक्ष या नगर पंचायत का ही काम। सब मिल के हम लोग काम करेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए, फिर वही कहानी आ जाइए, नगर परिषद में आ जाइए। 40,000 से 2 लाख के बीच जब आबादी हो जाएगी तो क्या होगा,
लिखिए 52 कॉपी में लिखिए सर 523914 523914। चलिए आबादी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 40,000 से लेकर के 2 लाख के बीच में हो जाएगी तो 523914। चलिए 40,000 से कितनी अधिक और 2 लाख से कम, तो उसमें क्या कहेंगे हम लोग, नगर परिषद की स्थापना हो गई। अब सुनिए, अब गठन कैसे, फिर वही कहानी, नगर परिषद जो होगा क्षेत्र, जैसे मान लीजिए अपना आबादी बढ़ गया, कितना हो गया, 40,000 हो गया, ये अपना सरायरंजन का, सुनिए क्या हुआ, 40,000 हो गया, तो अब वार्ड की संख्या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो वार्ड हो गया कितना से कितना, तो 25 से 45, अपना एगो अनुमान रखिए, अपने यहाँ हुआ 35 गो, देखिए मुंह की बात ले ली, 35 गो वार्ड आ गया, 35 वार्ड से एक से हुई खड़ी हो गई, एक से खड़ी ऐसे करके सब जीत लिया, नहीं जीत लिया, सब फिर मिल के राकेश सर अच्छे हैं तो इन्हीं को चुना जाए, नहीं तो हमको चुन लिया सब, कौन सी, अध्यक्ष, तो देखिए उसका अध्यक्ष नाम नहीं होता है, देखिए उसका नाम अलग होता है, सुनिए चेयरमैन, तब क्या हो जाता है वो, जो उपाध्यक्ष होगा सेकंड वाला उसको कहते हैं वाइस चेयरमैन, याद रखिएगा, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन कहेगा तो याद रखना है, तब कौन, नगर, नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहेंगे, आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, नहीं हो, नगर पंचायत के तो सीधे अध्यक्ष, लेकिन नगर परिषद के तो चेयरमैन, नहीं, वार्ड की संख्या कितनी, 25 से 45, चुन दिया, कार्यकाल कितने साल का, 5 साल में अगर चुनाव नहीं हुआ तो कितना दिन, 6 महीना भरेंगे बस, 6 महीना तक हम फिर कार्य कर सकते हैं, बीच में चुनाव हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो बंदी, समझे बात को, मैंने उसके बाद पावर हमर सीज, फिर हमारे हस्ताक्षर से कुछ नहीं होने का है, कहने का मतलब, चलिए इतना तो आप समझ ही गए होंगे सब लोग। अब उनका काम क्या, अब बहुत सारा काम है, वही काम जो अभी देख रहे थे, सफाई करने के लिए कर्मचारी नियुक्त करना, शिक्षक नियुक्त करना, नहीं समझे, या और सारे कार्य, जैसे देखिए जलापूर्ति का काम, जल और माल की मॉल की मतलब गंदगी को निकासी करना, विकास सामाजिक न्याय की योजना तैयार करना, सड़क पुल पुलिया फुटपाथ परिवहन टर्मिनल बाजार, ये सब वही जो जन जनता के लिए जो काम है, क्या, अच्छा मान लीजिए अगर अपने यहाँ पानी शुद्ध नहीं आएगा तो हम लोग किसके पास जाएंगे, तो जो अध्यक्ष होगा उसी के पास ना, या तो वार्ड को कहेंगे नहीं तो मुखिया को कहेंगे, अगर हम लोग नगर पंचायत में है तो अध्यक्ष को कहेंगे या वार्ड सदस्य को, अगर नगर परिषद में है तो चेयरमैन को कहेंगे, चेयरमैन से अगर डायरेक्ट हमारी बात हो रही है या हमारे पास में है तो उनको नहीं कहेंगे, ए भैया हम लोगों के इलाका में मोहल्ला में तो पानी ये भी नहीं करता है, जलापूर्ति नल जल वाला सब सूख गया है, नहीं कहेंगे कि नहीं कहेंगे, सड़क टूट गया है, पानी बह रहा है पाइप फट के नल जल में से, तो ये बात हम किसको बोलेंगे, चेयरमैन को ना बोलेंगे, तो चेयरमैन अपना व्यवस्था करवाएगा, नहीं, तो ये काम हो गया, समझ गए। चलिए सेम प्रोसेस है नगर निगम में, आ जाइए, कितनी आबादी पर, तो 2 लाख से जब ज्यादा हो जाएगा, तो वार्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 से 75 हो जाती है, देखिए वार्ड की संख्या 45 से 75, नगर पंचायत में कितना 10 से 25, नगर परिषद में 25 से 45, और इसमें कितना 45 से 75, हो गया, क्योंकि आबादी बढ़ेगा तो वार्ड बढ़ेगा, अच्छा ये क्या होगा, तो सब मान लीजिए अपना यहाँ 60 गो हो गया, कौन सी वार्ड नगर निगम में आबादी हो गया है 2.5 लाख, 60 गो वार्ड बना दिए, सब वार्ड से एगो एगो जीता, सब में से मिल के फिर से हमको चुन दिया नगर निगम का अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं कहेंगे तब हम कहलाएंगे महापौर, क्या कहलाएंगे, महापौर, जैसे अपना समस्तीपुर नगर निगम में आरक्षण की व्यवस्था है, तो वहां पर एक महिला लड़की है अनीता राम, अनीता राम महापौर है समस्तीपुर का, अभी देखे होंगे बोर्ड लगा रहता है, अनीता राम महापौर है अभी, आरक्षण कैसा, सेम टू सेम वही वाली बात, कि अगर अति पिछड़ा है क्या कहते हैं हम, और क्या बोलिए ना, अनुसूचित जाति जनजाति, तो उस हिसाब से उनका, चलिए ये तो समझ गए, कार्यकाल कितने दिनों का, अच्छा इसको आप मेयर कह सकते हैं या महापौर कह सकते हैं, क्लियर, मेयर या महापौर,
अब इसका काम क्या? तो वही बात, जलापूर्ति का काम, जल और मॉल की निकासी, विकास, सामाजिक न्याय योजना तक, सड़क का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, स्कूल का निर्माण, नहीं समझे? ये सारा काम उन्हीं का। सफाई का काम, मनोरंजन का व्यवस्था करना, है कि नहीं? अजय देखिए, हम जादूगर हैं, मालूम है आपको? जादू दिखाते हैं। हो गया गायब। चलिए देखिए, तो कहने का मतलब है, नहीं सुनिए ना, तो जादू दिखाना अगर हमको होगा, तो हम चाहते हैं समस्तीपुर में ना, तो वो जादू का खेल दिखाएंगे। तो वहां पर बहुत बड़ा हमको चाहिए, हॉल चाहिए, मॉल चाहिए, जहाँ पर 10 दिन 15 दिन हम ठहरेंगे। तो ये आदेश किससे लेना होगा? नगर निगम से लेना होगा। वो आदेश देगा कि हाँ तुम्हारा खेल अच्छा है, तो हमको आदेश देगा तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि बार थिएटर लगाना चाहते हैं, नाच, मान लीजिए। तो ये काम की कौन कहेगा हमको? समझे बात को? ये सारा काम है नगर निगम का। इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं, मुखिया वाला पढ़ लिए, सेम प्रोसेस, खाली आबादी बढ़ाते चलिए, वार्ड बढ़ाते चलिए, सेम प्रोसेस। नहीं जी, काम भी वही, कार्यकाल भी वही, महाभियोग भी वही, चुनाव भी वही, आरक्षण भी वही, खाली संख्या ज्यादा। 7,000 पर मुखिया और सरपंच, 12,000 पर नगर पंचायत, 40,000 पर नगर परिषद और 2 लाख पर नगर निगम। इनमें कोई है अंतर? इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों के दिमाग में। चलिए तो इतनी ही रहने देते हैं, बाकी कल देखेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।